Hello everyone. We are going to learn about amino acids biomolecules में अमीनो एसिड्स के बारे में हम लर्न करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स के बेसिक हमने इसके पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ लिया था। अमीनो एसिड्स के बारे में हम आज लर्न करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से बहुत ही कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमीनो एसिड्स दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, अमीनो और एसिड्स। इसमें एक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक अमाइनो ग्रुप होता है, यानी कि NH2 नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है एक, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, COOH, यानी कि ये एक एसिडिक ग्रुप होता है। ओके, अमीनो एसिड्स क्या है? दीज आर द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। क्या है ये? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, यानी कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो मीथेन के ही सब्स्टिट्यूट हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन के बारे में बोला गया, मीथेन के ही सब्स्टिट्यूट हैं, तो हम मीथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मीथेन CH4। ओके, तो CH4 में ये कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा, एक हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन, तो ये है मीथेन का हमारा फॉर्मूला। अब सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, देखिए, तो जो अमीनो एसिड है उसमें क्या बोला गया है? एक अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है, तो एक NH2 ग्रुप है, यहाँ पर एक एसिडिक ग्रुप है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल ग्रुप होता है। वेरिएबल यानी कि ये आर वेरिएबल होता है। क्या होता है ये? वेरिएबल होता है, यानी कि ये जो आर है, ओके, ये जो आर है इसको हम आर ग्रुप कहते हैं। ये जो वेरिएबल है इसको हम क्या कहते हैं? आर ग्रुप, ठीक है, ये वेरिएबल होता है, ये चेंज होता रहता है, और यहाँ पे एक H ग्रुप होता है। तो ये बेसिक अमीनो एसिड का फॉर्मूला है। तो है ना अमीनो एसिड्स मीथेन के सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ये आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए, अब ये जो कार्बन है, ये ऐसा कार्बन जिससे अमीनो ग्रुप, यानी कि ये कैसा ग्रुप है? ये बेसिक ग्रुप है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कैसा है? ये एसिडिक है, जिससे दोनों बेसिक और एसिडिक ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ऐसा ग्रुप, ऐसा कार्बन जिससे बेसिक और एसिडिक ग्रुप जुड़े हुए हों, ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं? ऐसे कार्बन को कहते हैं एम्फोटेरिक या एम्फोलाइट्स, ठीक है। तो एम्फोटेरिक या एम्फोलाइट्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक या एम्फोलाइट्स वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हो, बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस। ऐसे कंपाउंड्स जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक और एम्फोलाइट बोलते हैं। और ऐसा कार्बन जिससे एसिड और बेस दोनों ग्रुप अटैच्ड रहते हैं, ऐसा कार्बन जिससे एसिड और बेस दोनों ग्रुप अटैच्ड हो, यानी कि कार्बन having
एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप नोन एज, इस तरह के कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। ओके, तो ये जो सेंट्रल कार्बन है यहाँ पर, वो क्या है? अल्फा कार्बन है। जो सेंट्रल कार्बन था यहाँ पर, जो ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे अमीनो ग्रुप, ये यहाँ पे वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये क्या है? ये आर ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है, ये कैसा कार्बन है? ये अल्फा कार्बन है, क्योंकि इसमें बेस भी, बेसिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और एसिडिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये कार्बन क्या है? ये कार्बन कायरल कार्बन भी कहलाता है। कौन सा? किस तरह का कार्बन? कायरल कार्बन। अब ये कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिससे 4 डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स अटैच्ड हो। ठीक है, कायरल कार्बन वो होता है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो। ठीक है, ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये वेरिएबल है, तो ये चारों अलग अलग ग्रुप है ना। तो इस ऐसा कार्बन जिससे चारों अलग अलग तरह के ग्रुप अटैच्ड हो, उसको कहते हैं कायरल कार्बन। और जो कायरल कार्बन होता है ना बच्चों, वो कैसा होता है? वो होता है एसिमेट्रिक। कैसा होता है? एसिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिक कार्बन होता है। ठीक है, तो एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा कार्बन होता है? कायरल कार्बन होता है। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? देखिए, वही होता है कायरल कार्बन ही होता है, यानी कि ऐसा कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट एटम से बाउंडेड हो। ठीक है, अ कार्बन एटम, ठीक है, बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम। तो ये क्या होते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, इनको कायरल कार्बन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कायरल कार्बन। इसका मतलब क्या होता है? इसमें देखो, 4 अलग अलग तरह के ग्रुप अटैच्ड होते हैं। देखिए, 4 अलग अलग तरह के यहाँ पे ग्रुप अटैच्ड हैं। ठीक है, तो इससे होता यह है कि ये जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनता है, ये जो इनका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनता है, ड्यू टू दिस tetrahedral arrangement of 4 distinct group, अलग अलग ग्रुप, 4 distinct groups। तो होता क्या है इनमें? इनमें लैक ऑफ सिमेट्री हो जाती है, यानी कि सिमेट्री नहीं बन पाती है इन मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, लैक ऑफ सिमेट्री। तो इस वजह से ये क्या कहलाते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन कहलाते हैं, क्योंकि 4 अलग अलग तरह के इसमें डिस्टिंक्ट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं और इसकी वजह से इनमें सिमेट्री नहीं हो पाती है, इसलिए ये एसिमेट्रिक कार्बन कहलाते हैं। ठीक है, ये जो एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, ये कैसे होते हैं? यानी कि ये जो कायरल कार्बन होते हैं, ये होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कायरल कार्बन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग
chiral carbon are optically active molecules। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कायरल कार्बन होता है वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, सपोज कि एक ये पोलराइजर है, ठीक है, पोलराइजर है, यहां से पोलराइज्ड लाइट अगर हम डालते हैं, यहाँ से पोलराइज्ड लाइट जाती है और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल अगर यहाँ रखा हुआ है, ये क्या है, ये अगर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल यानी कि कायरल कार्बन वाला मॉलिक्यूल, तो ये क्या करते हैं, ये लाइट को या तो क्लॉकवाइज मोड़ देंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज मोड़ देंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या तो ये लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी मोड़ देगा या फिर लीवो रोटेटरी, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को लीवो रोटेटरी।